Case study number 5, credit note issued in financial year 2018-19 for the original sales made in 2017-18. There is a sales of rupees 1 lakh as per the books of accounts, and the same has been correctly reported in the GSTR 3B of 17-18. There is no problem. But the goods has been written in May 2018 of rupees 25,000 pertaining to the original sales of the 17-18. तो ये 1 लाख की जो सेल की थी उसमें 25,000 की वैल्यू का गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू का गुड्स रिटर्न आ गया, जिसके लिए क्रेडिट नोट इशू किया होगा एंड उस क्रेडिट नोट की रिपोर्टिंग भी मई मंथ के जीएसटीआर 3B में की होगी। क्रेडिट नोट का सेपरेट कोई फील्ड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई होती है उस महीने की, उसमें से हम रिड्यूस कर देते हैं। मैं 18-19 की बात कर रहा हूं, मई 2018 का जो रिटर्न है, हमने क्या किया होगा, जो भी उसकी आउटवर्ड सप्लाई है उसमें से ये 25,000 को मैंने रिड्यूस कर दिया होगा। सिमिलरली टैक्स वैल्यू को भी मैंने रिड्यूस कर दिया होगा। करंट ईयर की क्या, फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की 2 लाख रुपए की सेल थी, which has been correctly reported in 3B of 18-19 itself, so no problem at all. How the credit note issued in May 2018 for the sales of 17-18 should be reported in the GSTR 9 and 9C of the financial year 18-19. पहले हम बात करते हैं GSTR 3B की May 2018 मंथ की, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आएगी, मैं टोटल कर लेता हूं 2018-19 की कंसोलिडेटेड वैल्यू, यहाँ पे कितनी 2 लाख रुपए आ रही होगी टैक्सेबल वैल्यू, और कितनी थी 2 लाख रुपए माइनस मैंने क्या कर दिया सर 25,000, नेट 1.75 लाख शुड बी रिपोर्टेड और हैज रिपोर्टेड इन द GSTR 3B फॉर 18-19। इसका टैक्स इंपैक्ट क्या किया होगा मैंने सर, 10,000 में से माइनस कर दिया होगा 2500, नॉट 2500, 1250, 25,000 का 5%, तो नेट 8750 मैंने GSTR 3B में टैक्स पेबल दिखाया होगा। ये सिचुएशन GSTR 3B की है। अब मैं टेबल 4 की बात करता हूं, GSTR 9 की टेबल 4। एक बार हेडिंग रीड करते हैं। यहां पे मैं क्या रिपोर्ट करना है, डिटेल्स ऑफ द एडवांसेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो जो मेरी सेल फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, उसको रिपोर्ट किया है या उसको रिपोर्ट नहीं किया है, दोनों को मुझे टेबल 4 में दिखाना है। जिस ट्रांजैक्शन को मैं 18-19 की 3B में दिखा चुका हूं वो दिखाना है, प्लस नॉट येट रिपोर्टेड दोनों दिखाना है। अगर 18-19 में कोई एडजस्टमेंट किया है 17-18 का, आपको केस स्टडी नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो जो सेल छूट गई थी 17-18 की, उसको 18-19 में ऐड किया था, या अभी केस स्टडी नंबर 5 में मैंने क्रेडिट नोट जो कि 17-18 का था उसको मैंने रिड्यूस किया है। इन दोनों का इफेक्ट हटाना है मुझे, मीनिंग देयर बाय मुझे 18-19 की जो सेल है वो मुझे रिपोर्ट करनी है टेबल 4 में। एज ए रिजल्ट इन एनी ऑफ द कॉलम, मैं एक बार B2B मान लेता हूं, यहाँ पे कितनी वैल्यू रिपोर्ट करूंगा सर, 2 लाख रुपए रिपोर्ट करूंगा, और जो टैक्स कंपोनेंट है वो 10,000 होगा। टेबल 4 का इंपैक्ट टेबल 9 पे आएगा। क्या इंपैक्ट आएगा, यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो टैक्स पेड किया मैंने, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है GSTR 3B की टेबल 6। 3B के अकॉर्डिंग, 3B ऑफ 18-19 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू ऑटो पॉपुलेट होगी। सो क्या वैल्यू आएगी, प्रोबेबली 1,75,000 की ऊपर कितना टैक्स बनता था सर, 8750। द प्रोबेबली द वैल्यू वुड बी, टैक्स पेबल वुड बी 8750, एंड जो टैक्स है वो भी कैसे मैंने पे किया उसका अपॉर्चनमेंट आएगा, या तो कैश से यूटिलाइज करके पे किया होगा या ITC को यूज किया होगा। पॉइंट ये है, यहाँ पे अगेन टैक्स पेबल नेट इंपैक्ट बता रहा है, पर हमें क्या करना है, ये फील्ड एडिटेबल है, मुझे इसको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज कितना करना है, इक्विवेलेंट टू दी
मुझे इंक्रीज कितना करना है, इक्विवेलेंट टू द टैक्स पेबल ऑफ टेबल 4 सेल। जो टेबल 4 में सेल बताइए, जो टेबल 4 में मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, मीनिंग देयर बाय आई हैव टू रिपोर्ट एज 10,000 रुपीज। इससे इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि इस टेबल की वैल्यू आप अगेन टेबल 9 ऑफ जीएसटीआर 9C में, टेबल 9 ऑफ द जीएसटीआर 9C में आप रिपोर्ट करेंगे। सो देयरफॉर वहां पे क्या होगा, 9C 18-19 का है और टेबल 19 में आपने एडजस्टमेंट करके 18-19 का फिगर रिपोर्ट कर दिया, सो इट वुड मैच, बोथ फिगर वुड मैच, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे ये डिफरेंस रहेगा 75, आपने 1,75,000 के ऊपर जो टैक्स पे किया 8750, वो फिगर यहाँ पे आएगा। देयर वुड बी द डिफरेंस ऑफ 1250 व्हिच यू कैन एक्सप्लेन एट द टाइम ऑफ असेसमेंट इफ रिक्वायर्ड। अब मैं आता हूं टेबल 10 एंड 11, यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग होगी सर 18-19 का ट्रांजेक्शन, अगर मैंने अप्रैल टू सितंबर 19 में कोई रिवर्सल किया है या कोई इंक्रीज किया है, अमेंडमेंट प्लस नेट ऑफ डेबिट नोट और अमेंडमेंट माइनस नेट ऑफ क्रेडिट नोट, वो रिपोर्ट करना है। तो एज सच मैंने 18-19 के ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ टोटल टर्नओवर जो जीएसटीआर 9C में जाएगी वो क्या होगी, टेबल 4 प्लस 5 का इंपैक्ट, टोटलिटी टेबल 5N है, प्लस 10 माइनस 11, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे क्योंकि मैंने टेबल 4 में 2 लाख रुपए दिखाया है तो यहाँ पे भी ये 2 लाख रुपए आएगा और इसके ऊपर टैक्स 10,000 रुपीज आएगा। इसका क्या यूज है, अगेन दिस अमाउंट विल गो टू द टैक्सेबल टोटल टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 9, टोटल टर्नओवर एज पर जीएसटीआर 9 कौन सी टेबल में, 9C की टेबल 5, 9C की टेबल 5 में ये वैल्यू जाएगी। एक बार देख लेते हैं हम लोग। 9C रिकंसिलिएशन ऑफ द टर्नओवर टेबल 5 है, ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करता है। टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 लाख रुपए आएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ टर्नओवर का रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ, टैक्सेस पेड का रिकंसिलिएशन नहीं कर रहा। प्लस माइनस करने के बाद ये वाला जो फिगर है एज पर जीएसटीआर 9, टर्नओवर डिक्लेयर्ड एज पर जीएसटीआर 9, ये कौन सा है, 5N प्लस 10 माइनस 11, जो भी आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी 2 लाख रुपए आएगा एंड इट वुड मैच, देयर इज नो डिफरेंस। अब हम टैक्स की बात कर लेते हैं। टेबल 9 ऑफ द जीएसटीआर 9C जो परसेंटेज वाइज टैक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे आपने रिपोर्ट कितना करना है, 2 लाख रुपए मेरे को टैक्सेबल वैल्यू में रिपोर्ट करना है और आईजीएसटी का कितना आ जाएगा सर, 10,000 रुपीज। ठीक है, ये तो फिगर मुझे एंटर करना है। अब सीरियल नंबर Q, टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, ये कहां से आएगा, ये अगेन टेबल 9 ऑफ द जीएसटीआर 9, वहां पे आपने क्या किया होगा, जो टैक्स पेबल था वो आपने एडिट किया था और वहां पे कितना रिपोर्ट किया सर, 10,000। सो वंस दैट अमाउंट विल रिपोर्ट, द सेम अमाउंट विल बी रिपोर्टेड हियर एंड इंपैक्ट क्या होगा सर, नेट डिफरेंस वुड बी निल। ये मेरा केस स्टडी नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोई केस स्टडी है जो जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा डिटेल में, तो मैं प्रॉपर्ली एनालाइज करके उसका वीडियो बना सकूं। अगर आप हमारी जीएसटी एनुअल मेंबरशिप लेना चाहते हैं, दैट इज ओनली 999 पर एनम, जहां पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन डेली बेसिस पर जीएसटी ट्रैकर दिया जाएगा, मंथली रिव्यू टेस्ट होगा, मंथली मैगजीन मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप अपने मेंबर के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, 1 लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा मेरे साथ, ड्यू डेट कैलेंडर होगा, और ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी जीएसटी पोर्टल पर भी। हमारा एक खुद का एजुकेटिंग का जीएसटी पाठशाला पोर्टल बनाया हुआ है, जहां पे आप इनकी रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की लाइव वेबिनार जो है, और साथ में इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप कॉल करके मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।